वल्लभनगर में रालोपा की महासभा, भावुक हुए उदयलाल डांगी। कहा, जनता का मेरे ऊपर बढ़ चुका है कर्जा, खून पसीना एक करके उतारने का करूंगा प्रयास। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लिया आड़े हाथों, विधायक प्रीति शक्तावत को भी घेरा। चुनावों के तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दलों में विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। वल्लभनगर में दशहरा चौक पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महासभा हुई, जिसमें रालोपा के संभाग प्रभारी उदयलाल डांगी ने इस बार फिर रालोपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही। डांगी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायक प्रीति शक्तावत पर भी तीखे प्रहार किए। दर्शकों, भाजपा का विघटन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता कहने वाले भी दूसरे दलों में जाने को मजबूर है। देखिए, भाजपा के पूर्व उप प्रधान कमलेश पोखरना ने रालोपा की महासभा में मंच से भाजपा नेता व पूर्व प्रत्याशी रहे गणपत लाल मेनारिया की प्रशंसा की और अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि वह भाजपा के हैं, लेकिन अब रालोपा के उदयलाल डांगी का साथ देंगे। पहले वीडियो देखिए। महाराज साहब के साथ था मैं पहले, वो विधानसभा प्रभारी थे। उनको हमने सबने पूरी विधानसभा तन मन धन से 32,000 वोटों से उनको जिताया। भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव में उनका टिकट काट दिया, गणपत जी मेनारिया साहब को दिया, तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे थे। गणपत जी की ने मुझे पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया था और मैं इसी वल्लभनगर पंचायत से 600 वोट से विजय हुआ था। जो लोकतंत्र चालू हुआ तब से यहाँ कांग्रेस का घर रहा है। मैंने पहली बार 600 वोट से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। उसके बाद मुझे जैसा निर्देश मिला वो काम मैंने पार्टी का किया और पार्टी ने मुझे उप प्रधान का दायित्व दिया। तो लोग बोलते रहे कि ये तो बिकिया, ये वो हो गया। मैं इस शीतला माता के प्रांगण में इस शीतला माता की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने किसी की आज दिन तक चाय तक नहीं पी है और पार्टी ने जो निर्देश दिया वो मैंने किया था। फिर परसों के दिन एक केरेश्वर महादेव मीटिंग थी। गणपत जी मेनारिया ने मेरे को फोन किया, क्योंकि मैं उनका एहसान जीवन भर जीऊंगा जब तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उप प्रधान की सीट पे बिठाया था। तो मैं वहां गया था तो मैंने देखा ये क्या, सब तरफ बीजेपी का इधर उधर एक वो खेल नहीं होता है, खो खो जैसे, खो कार्यकर्ता भगो, खो और कार्यकर्ता भगो, सब तरफ बिगड़ गए। इस बार मैं किसान नेता के साथ में हूं, बाकी जीवन भर में हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। उदयलाल जी भाई साहब भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। मैं ये पार्टी को पूछना चाहता हूं, उदयलाल जी भाई साहब का टिकट किस कारण से काटा? क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं किया? इन्होंने 2 प्रधान बिठाए, 7 जिला परिषद में 5 जिला परिषद जिताए, इसलिए टिकट काट दिया आपने। अगर वो हमें जवाब दे देंगे तो हम सब लोग इनको बिठा देंगे, आप चुनाव मत लड़ो। जवाब तो देना पड़ेगा उनको। कार्यकर्ता बोलेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, कोई नहीं निकाल सकता है। फिर मुझे मंडल महामंत्री से हटा दिया, बोला कि ये तो उदयलाल जी का आदमी है। अरे काई का आदमी है, मजाक बना दिया तुमने। तो 3 साल निकले, 4 साल निकले, टिकट चेंज। इसलिए इस बार उदयलाल जी डांगी के किसान नेता के साथ रहेंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं इस बार इस तहसील में, मावली जैसी। तो सुना, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर भाजपा के कहे जाने वाले पूर्व प्रधान कमलेश पोखरना किस कारण रालोपा का साथ देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी उदयलाल डांगी ने महासभा में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हो सकता है यह मेरा आखिरी चुनाव हो, लेकिन आज मेरे सामने भाजपा व कांग्रेस पूरे जोर शोर से वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में यही कोशिश कर रही है कि उदयलाल डांगी को हराया जाए।
ताकि अब कोई नया उदयलाल डांगी पैदा नहीं हो। वहीं डांगी ने कांग्रेस व विधायक प्रीति शक्तावत पर जमकर प्रहार किया। सुनिए डांगी ने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। धन्यवाद दूंगा। इस टाइम पे खेती का काम है, खेती की कटिंग, मक्की की कटिंग हो रही है, मगर इतनी तादाद में आप सारे किसान कौम के परिवार से यहाँ आए, इसके लिए तहे दिल से माता और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी वक्ताओं ने बताया व्यवस्था परिवर्तन, मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं बलमनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ा, आप सबका आशीर्वाद रहा। आपके सबके आशीर्वाद से मैं बल्लभनगर विधानसभा के अंदर आप युवा साथियों की ताकत से, बुजुर्गों की ताकत से रेगुलर बल्लभनगर विधानसभा में रहा। हार जाने के बाद भी आपका आशीर्वाद रहा, तो मैं यह पार्टी मजबूत करने में लग गया। मेरे भाइयों, भाई हमारे कमलेश जी उप प्रधान जी बता रहे थे कि गलती क्या है। गलती तो ये थी कि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान तक खत्म हो गया था, और अगर यहाँ के युवा साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को तैयार की, 3 में से 2 प्रधान बिठाए, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य बिठाए। गलती ये थी कि जो भी पहले प्रधान बने, चाहे कुबेर सिंह जी चावड़ा हो, चाहे चमन जी सुतार हो, चाहे हरि सिंह जी सोनीगरा जी हो, उन किसी को भी लगे जिसकी कसम दे के पूछना, किसी ने 50 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम दे के प्रधान बैठा हो तो। मेरी गलती सिर्फ ये थी, यहाँ 2 प्रधान बैठाए, उनकी एक चाय भी नहीं पी और फूटी घोड़ी भी नहीं लिया, ये मेरी गलती थी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई थी, मगर किसान का बेटा, एसटी एसी के बेटे आगे बढ़े, निस्वार्थ युवाओं की आवाज आगे ले गया। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ऊपर बैठे नेताओं को पता चला यहां तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, अब तो हमें कहीं किसान के बेटे की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार कैंडिडेट ढूंढा। मगर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं ने को, जिन्होंने, राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ लग गई थी, सारे मंत्री यहाँ लगे थे, और गहलोत साहब तो 3-3 बार यहाँ आना पड़ा, फिर भी बल्लभनगर की जनता ने, केंद्र की सरकार लग गई, केंद्र के मंत्री गली गली लग गए, फिर भी बल्लभनगर के मतदाताओं ने मुझे दूसरे स्थान पे रखा। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दूसरे स्थान पे रखा तो मुझे भी लगा कि कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, फिर भी आपने मेरा मनोबल बनाए रखा। मेरे हारने के बाद भी छोटा सा कोई आपके घर में प्रोग्राम होता है, कोई प्रसादी होती है, शादी होती है, गोल बेटी का प्रोग्राम होता है या किसी का जन्मदिन होता है, आप मुझे सब साथी याद करते हैं। इसी की बदौलत से मैं आपके बीच में आज भी बराबर आपके साथ खड़ा हूं। भाइयों, स्थिति आप जान रहे हैं, और शुरुआत भी आप देखिए, अपन ने ये 10 तारीख की तय करी थी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, और कल की तारीख में ही आचार संहिता लगी। मुझे जो लग रहा है, आज पूरा उदयपुर संभाग के अंदर पहली एक सभा होगी जिसका खर्चा चुनाव आयोग को जाएगा। शुरुआत यहीं से हुई है, मुझे जहां तक मेरी सोच है। मीडिया साथी भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा हमारी व्यवस्था परिवर्तन का मकसद क्या है। काफी साथी बता रहे थे कौन आएगा इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आज तहसील में जाते हैं, तहसील के चक्कर काटते किसान, कोई पूछने वाला धनी दौरी नहीं है। पुलिस में जाओ, 4-4 बार चक्कर काटो, मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई धनी दौरी नहीं है। बिजली विभाग में डीपी जल जाए तो 1-1 महीने तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सारे कर्मचारी
जो बाहर से आके बिठाए हैं, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, ऐसा कोई एक अधिकारी बता दे जो विधायक को बिगर पैसे यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने आया हो, जिसकी डिजायर कराते हैं और वो पैसे दे के आएगा। तो क्या मानते हो आप, ये आपको नहीं लूटेंगे तो कहां से पैसे उनका घर भरेंगे? भाइयों, ये व्यवस्था अपन को बदलनी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, 1 रुपये का भी अगर दाग मुझ में लग जाएगा तो मैं वल्लभनगर की धरती पे पांव नहीं दूंगा। यहां जो भी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे सभी साथी बार बार हाथ ऊपर करवा रहे थे, संकल्प लो। मैं मेरे सभी मंचासीन से कहना चाहता हूं, इनको हाथ ऊपर कराने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर पीड़ा है, तब जाके ये लोग यहां आए हैं। मुझे इन पे पूरा विश्वास है, मगर ये भी करा जाते एक पार्टी से तो क्या करें, अपने विचार करते हैं कि यार इस बार इनको बदल देंगे, मगर वहां जाते वही हाल होता था, फिर इधर बदल देते थे। मैं तो इनके बीच में एक नासुर बन गया हूं। भाइयों, आज ये तीनों जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस उदयलाल डांगी को रोक दो, ताकि इस वल्लभनगर विधानसभा में कोई दूसरा उदयलाल पैदा नहीं हो। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकना है। मगर मेरे भाइयों, अब किसान, युवा, छत्तीसी कौम के साथी जाग चुके हैं। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सब समझ चुके हैं कि तीनों तुम एक हो। चाहे आप लोग कैसे भी बातें कर लो, जाके पता करो। चुनाव जिस दिन रिजल्ट आता है, मुझे तकलीफ हुई, मगर इन तीनों को किसी को तकलीफ नहीं हुई। एक दूसरे को बधाई दी, अपन तो जीत गए भैया। व्यवस्था बदलनी होगी। प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कहीं मिठाई बांटी जा रही है, कहीं विकास की बातें की जा रही है। मैंने आप किसी को आज मिठाई नहीं खिलाई है, ना कोई खाने की व्यवस्था है, मगर आप ये खाना और मिठाई टेम्परेरी होता है। आप सब ये सोच के आए हम 5 साल तक कैसे अपने ढंग से जी सके, कैसे अपने परिवार का पेट भर सके। मेरे भाइयों, आप सबसे मैं विनती करता हूं कि मेरे 2 चुनाव हो चुके हैं। मैं धर्मेंद्र जी को सही रात को हमारी बातें हो रही थी, मैंने कहा धर्मेंद्र जी, शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि 2 बार मैं हार गया हूं। एक सरपंच का चुनाव हारने के बाद आदमी बीच में आता है, क्या कंडीशन होती है आप जानते हो। मगर अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो आप बताइए इस विधानसभा का क्या हाल होगा। थाने में जाते हैं, सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर, तो मैं ये हाल बता दूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से आज दुखी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो ये कर रखा है, अगर विधायक साहिबा की बात नहीं मानो तो झूठे मुकदमे में थाने में डलवाते हैं। ये कंडीशन कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं। आज अभी कुछ ही दिनों पहले, 3 दिन पहले एक अखबार में छपा है, मैं धन्यवाद भी दूंगा उन्हें, उन्होंने अपना हौसला तो दिखाया। मेरे पिछले चुनाव में मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ नहीं थे, मेरा टिकट कट गया, मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद है, उन्होंने पार्टी का काम किया। मगर कल परसों जब उनको पीड़ा सुनी मैंने, मुझे भी तकलीफ हुई। मैंने सोचा मुझे छोड़ के गए, कोई बात नहीं, वो तो खूब खुश होंगे, मगर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि यह तो वल्लभनगर में तो भारतीय जनता पार्टी को एक सिक्योरिटी की तरफ काम में लिया जा रहा है, एक नौकरी पे रख के लोगों को बिजनेस की तरह काम में ले रहे हैं। कम से कम उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से, उन्होंने ये पीड़ा राजस्थान के में केंद्र तक पहुंचाई। मेरे भाइयों, वल्लभनगर के अंदर हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। जब कोई अभी जमुनालाल जी कह रहे थे कि मैडम ने बहुत विकास कराया, मेरे अधूरे सपने पूरे करने मैं कहूंगा स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत साहब, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी ऊपर से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि पीछे इतना भ्रष्टाचार
करने वाला पहला विधायक छोड़ के गए हैं। विकास की बात कर रहे हो, गुलाब सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी भी वो जो नहीं कर पाए। 5 करोड़ का बंगला टाइगर हिल में इन मैडम के बन रहा 2.5 साल के अंदर। आप देख लेना, मैं मंच से कह रहा हूं, अगर वो चाहे तो मुझे पूछे। बीजेपी का भी देख लो हाल, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे छोड़ दिए फील्ड में जो तनख्वाह के बलबूते काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही हवा बनाओ, उदयलाल जी के साथ कोई घूमता है उसको पकड़ के लाओ कि पैसे चाहिए तो दे दे, पर एक बार उसको थोड़ा सा डामाडोल करके वापस छोड़ दे। ये स्थिति है मेरे भाइयों। इस चुनाव बहुत धूप में बैठे, बहुत दूर दूर से भी आए हैं, सुबह का खाना भी खाना होगा, दूर से आए। 9 बजे गाड़ी में बैठ के मैं देख रहा था कि आपकी 9 बजे भी गाड़ियां रवाना हो गई। मैं आपसे इतनी विनती करता हूं, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक बार आप सबको तन और मन से लगना है। धन की जरूरत पड़ेगी तो एक आधा अभी तक मेरे मकान और खेती बाकी है, बेच देंगे। पर इस बार बेटे की डेथ हो गई तो पुत्र के पत्नी के नाम पे मोटरसाइकिल खल गया, और अब तो ये भी होने लगा है उनका परिवार भी मंच पे आ गया है, परिवार के बेटा बेटी भी वापस तैयार हो गए हैं। मेरे भाइयों, आज मैं यहां बैठा हूं मंच पे, आपको मेरे परिवार का कोई ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों कि ये व्यवस्था मैं लाना चाह रहा हूं कि मेरे पीछे मेरी विरासत राजनीति नहीं करे, कोई नया कार्यकर्ता पैदा हो और इस वल्लभनगर का भविष्य सुधारे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था के अंदर आप सबको सहयोग करना है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर किसान कौम को जागरूक किया, युवाओं की आवाज बने, दलित परिवार, बुजुर्ग, जितने भी किसान कौम है उनके लिए विधानसभा तक लोकसभा में आवाज उठाते हैं। आज उनके आने का था, मगर आचार संहिता लगने से अभी चुनाव नजदीक है, इस वजह से नहीं आ पाए। पर भाइयों, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं भाई। बात जब आप पिछले 5 साल से रेगुलर मेरे साथ चल रहे हो, उदयलाल डांगी ने भावुक होकर नम आंखों से कहा कि वल्लभनगर की जनता का मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ चुका है, जो कि मैं खून पसीना एक करके कर्ज उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। डांगी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, हर डिपार्टमेंट में गरीब लोगों को पैसे देकर काम करवाना पड़ता है, अगर पैसे नहीं तो कोई काम नहीं होता है। कांग्रेस सरकार ने इस तरीके का भ्रष्टाचार फैलाकर वल्लभनगर को परेशान कर रखा है। ज्ञान ज्योति निशुल्क शिक्षक सेवा संस्थान के संस्थापक शिक्षक राहुल मेघवाल ने मंगलवार को वल्लभनगर में आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महासभा में आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर उदयलाल डांगी को समर्थन दिया। सुनिए राहुल ने क्या कुछ कहा। ये सोचकर कि 6 महीने बाद मेरे एग्जाम की डेट होगी, मैं तैयारी करूंगी और मेरे भी अपने आंखों के सपने पूरा करूंगी, और शायद वो 6 महीने बाद जब एग्जाम देने जाती है, तैयारी करती है, उसके 10 दिन पहले के एडमिट कार्ड निकलना होता है, उसे 5 दिन पहले एक लेटर आता है और कहा जाता है कि आपके एग्जाम 6 महीने पोस्टपोन किए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं। कब तक हमारा किसान का बच्चा सोचेगा कि एग्जाम दूं 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 1 साल बाद, और ऐसे कर करके शायद कितने नौजवान साथी अपने शिक्षा के दम पर सपना तो देखते हैं, मैं भी IAS RS बनूं, मैं भी कांस्टेबल बनूं, पटवारी बनूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एग्जाम का आज पोस्टपोन हुआ, कल पोस्टपोन हुआ। मैंने राजस्थान में लास्ट टाइम में युवाओं से आह्वान किया था, राजस्थान में फेरे ही 7 नहीं होते हैं, राजस्थान के एग्जाम की डेट भी 7 बार बदल सकती है, और जब 7 बार एग्जाम की डेट बदल सकती है तो शायद ये किसान वर्ग का बच्चे को कौन कितने टाइम तक पढ़ा पाएगा। मेरा दर्द इस बात का नहीं है कि आप उदयलाल जी के पक्ष में मतदान करें, इस बात से है कि मैंने सारे लोगों को कॉल किया, क्योंकि लास्ट 6 सालों से मैं जब फ्री कोचिंग उदयपुर में चला रहा था,
उदयपुर के इस माटी का मैं भी एक बेटा हूँ। एक दर्द एक शिक्षक होने के नाते जब एक गरीब किसान का बेटा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलता है, एक बेटा और बेटी को न जवानी, कितने माता पिता अपनी जवानी लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब वो बच्चा तैयारी करता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, और जब 5 साल बाद भी उसका रिजल्ट कोई पेपर आउट कर देता है, जब पेपर टाइम पर नहीं होता है, तो हमारा शिक्षक होना, इससे बड़ा उदयलाल जी के साथ जुड़ जाना अच्छा है। मैं चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं हमेशा युवाओं को कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से यहाँ से पढ़े हैं और राजस्थान की तरह से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समाजों के बच्चे पढ़े हैं। 318 से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगाया है। आज इस मंच के माध्यम से इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे वल्लभनगर साथियों से हम मिले थे और वाकई में हमने कहा, युवाओं से सोचा कि युवा होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये हमारे युवाओं का दम है, हमें समझना पड़ेगा। साथियों, जब युवाओं की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है, किसी व्यक्ति ने कहा था कि पांव में जूते नहीं होंगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं होंगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, अपने बच्चे को एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब दे देना, जिंदगी में वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अब गरीब नहीं रहेगा। जब मैं वल्लभनगर की जनता से, क्योंकि मैं भी डबोक क्षेत्र का एक निवासी हूँ, जब मैं युवाओं से मिलता हूँ तो युवाओं की एक बात निकल कर आती है। मैं उदयलाल जी भाई साहब के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि युवा कहता है, सर मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कम कुछ करें या नहीं करें, उदयलाल जी के इस आह्वान से कम इस दरी पर बैठकर कसम खा के जाए कि हो सकता है कि हम एक केलू के घर में जन्मे हो सकता है कि हम एक छप्पर के घर में जन्मे हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करेंगे, तब जाके मुझे लगेगा उदयलाल जी जैसे सशक्त व्यक्ति को हम यहाँ पर बुलाया है और आप सभी का आशीर्वाद दिया है। साथियों, बड़ी बात नहीं कहूंगा, मेरा भी एक शिक्षक होने के बाद बहुत सारे महासभा में अजमेर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार की योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए डांगी ने हंसते हुए कहा कि वल्लभनगर की जनता मेरे साथ है और अगर जनता का समर्थन मुझे मिलता है तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रह चुका हूं और आज भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर आचार संहिता के पहले दिन वल्लभनगर की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए पुकार भरी है। पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमारे सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे एक मेवाड़ संभाग का जिम्मा होने के नाते आज वल्लभनगर विधानसभा के अंदर हम सब ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, इसके लिए एक पुकार भरी है, एक सभा आयोजित की है। वल्लभनगर के अंदर जो व्यवस्था पिछले कई सालों से बनी आ रही है, एक लूट का खेल खेला जाता है। यहाँ हर 5 साल के अंदर 5 साल काका जी, 5 साल भतीजा जी बात चला आ रहा है। पिछले 70 साल से एक ही परिवार यहाँ वल्लभनगर विधानसभा में जो राज कर रहा है, और एक तरह से भ्रष्टाचार के अंदर अभी राजस्थान के अंदर वल्लभनगर विधानसभा 1 नंबर पे चल रही है। हमारे वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 2 जिला नगर पालिका है, दोनों नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष कानौड़ के अंदर भ्रष्टाचार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घर बैठे हैं। भिंडर के अंदर भी जांच चल रही है और नगर पालिका अध्यक्ष घर बैठा है। इसके पीछे यहाँ के विधायकों का हाथ है, यहाँ की व्यवस्था का हाथ है। अगर कोई गरीब परिवार से चुन के जाता है, मगर उनके ऊपर बैठे हुए विधायक या पूर्व विधायक हो, यहाँ की व्यवस्था हो, उनको उसी डेरे में डालना चाहती है। मेरे भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वल्लभनगर की जनता अब जाग चुकी है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। जो एक परिवारवाद चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहती है। जो एक मशीनरी के दबाव में वल्लभनगर विधानसभा के अंदर मशीनरी का दुरुपयोग करके हर किसान को, गरीब को, युवाओं को थाने, तहसील, RSCB जहाँ जाते हैं वह पैसों के दम पे काम करवाया जाता है। पैसे नहीं तो काम नहीं, ये व्यवस्था वल्लभनगर के अंदर है। मैं यहाँ के
युवा साथियों, बुजुर्ग साथ भाइयों, सबके साथ मिलकर हम सब मिलकर यहाँ वल्लभनगर की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बार दांगी साहब मुकाबला किससे है? लगातार 2 बार आप हार चुके हैं, अभी तीसरा आपका चुनाव है। भाजपा कहीं ना कहीं बिखराव में है, किस तरह से वापस इस बार जीतेंगे आप? देखो, चुनाव तो पिछली बार भी हम जीत जाते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी रहा, उस टाइम भी जीत जाता, मगर उस टाइम उपचुनाव थे, आप जान रहे हैं। उस टाइम पे सारी राजस्थान की सरकार पूरी यहाँ लग गई, एक एक मंत्री गली गली में लग गया, समाज वाइज मंत्री बुलाए कि समाज का किस पे असर पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ चला था। केंद्र के सारे मंत्री यहाँ लग गए थे, एक एक गली गली में केंद्र के मंत्री लगे थे, फिर भी वल्लभनगर की जनता ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया और 2 नंबर पे रखा। मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को। अभी इस वक्त में वल्लभनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी बिखरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कितने सालों से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता, जो 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कदर भी यहाँ के कैंडिडेट जो प्रत्याशी रहे वो उनकी कदर नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी भी बिखर चुकी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा, वो मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, उनसे मिलना होता रहता है। तो अब मुझे भी कहते हैं भाई साहब कुछ चूक हमसे भी हुई, हमारा तालमेल आपस में सही नहीं था। मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हो, चाहे आरएलपी के कार्यकर्ता हो, हम सब एक हैं, एक जाजम पे बैठकर इस बार निश्चित रूप से वल्लभनगर में विजय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विजय दिलाएंगे। बीजेपी में जा सकते हैं? ये जो सवाल है, ये सवाल एक्चुअली काफी दिनों से हमारे पास भी है, क्योंकि आप सूचना के माध्यम से जाना भी बीजेपी का पूरा बात आ रही है बीजेपी में शामिल हो। ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी में मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे मन में बात कभी शब्द निकल जाते हैं। क्यों, मैंने जिस पार्टी में रहा हूँ मैंने वफादारी से काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वफादारी से काम किया। आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हूँ तो संभाग प्रभारी का जिम्मा है, तो मैं इस पार्टी में वफादारी से काम कर रहा हूँ। अब रही बात पार्टी में जाने की, ये तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर में बिखर चुकी है, उनको भी अपना विकल्प ढूंढ रही है, इसलिए आपके पास कोई बातें आ रही होगी, मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। इस बार मुकाबला किससे है आपका? आपका मुकाबला किससे रहेगा? आपका किससे मानते हैं आप? किससे मुकाबला? सीधा मुकाबला इस किससे? बार तो वल्लभनगर के किसान और एक राज परिवार, उनके साथ हमारा है। एक जिस तरह से कांग्रेस में विरासत की राजनीति है, जिस तरह से महलों की राजनीति है, जिस तरह से एक उद्योगपति की राजनीति है, उन तीनों के सामने वल्लभनगर की जनता अच्छा आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर सर? इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वल्लभनगर की जनता परीक्षा भी तगड़ी लेती है, हारने के बाद टिकता है या भाग जाता है, तो मैं तो हारने के बाद भी इनके साथ। ये 2 बार हारने के बाद तीसरी बार हमेशा जीतता भी है। यहाँ का नियम आप बता रहे पूरा इस बार चांसेस है, लेकिन कई वल्लभनगर की बात मेवाड़ के संभाग प्रभारी हैं, वल्लभनगर के अलावा आपका क्या प्लान है? हमने तो प्लान कर रखा है, 28 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, और निश्चित रूप से हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान ना होगा वो तो निश्चित है, तय है। बीजेपी को ज़्यादा मेरे से नुकसान, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा भाई, क्योंकि मेरे विचारधारा इसी पार्टी से पहले थी। यदि आप विधायक बन के जाते हैं तो वल्लभनगर के लिए क्या नई सौगात लेके आएंगे? अगर मुझे वल्लभनगर की जनता ने विधायक बनाकर जयपुर भेजा और भेजेगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आने वाले 70 साल का कार्यकाल जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से 5-5 साल लूटा है, सबसे पहले तो उनका खाया पिया निकालूंगा। उसके बाद वल्लभनगर के युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, किसानों के कर्ज के लिए। अब एक छोटे से उदाहरण देता हूँ, अभी गेहूं की फसल थी, लाइनों में लग के लोग खाद बीज लाए थे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी ओलावृष्टि हुई, मुझे राजस्थान के अंदर मीडिया के माध्यम से छपा था, 1-1 फीट ओले गिरे थे किकावास गांव में। यहाँ के कलेक्टर साहब आए थे, सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि हम मुआवजा देंगे, 100% फसल खराबा था, आचार संहिता लगी है, फूटी कोड़ी तक इसके अंदर। रोजगार को लेकर आपकी तरफ से क्या रहेगा वल्लभनगर के लिए? आप रोजगार देखना चाहे तो मावली में चलिए आप, क्योंकि वहाँ हर 5 साल में विधायक चेंज होता है और 36 ही कौम के वहाँ विधायक बनते हैं। आज कलरवास में रिको इंडस्ट्री, गुडली चले जाइए, गुडली इंडस्ट्री, रिको इंडस्ट्री, फतेहनगर सनवाड़ में इंडस्ट्री,
और अभी यहाँ इटाली में आमली में इंडस्ट्री, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की चीज़ नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, कॉलेज खुले हुए हैं। आज एक युवा भी अगर चाहे कि मैं शाम को जाके छोटा मोटा कोई काम भी कर लूँ, हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रोजगार के लिए जाना आपकी पड़ता है। दृष्टि से रिको इंडस्ट्रीज एरिया वल्लभनगर के किस क्षेत्र में उचित रहेगा? मैं तो चाहता हूँ कि वल्लभनगर के अंदर हर 15 किलोमीटर के अंदर एक इंडस्ट्री हो, जिससे हमारे युवा साथियों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, पेट्रोल बचे, और सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी स्थानीय लोगों को 80% रोजगार दे। मैं तो इस चुनाव के बाद भी, अभी चुनाव आ गए, हमारे कुमारी माइंस है, सीमेंट फैक्ट्री है, इसको भी हिलाएंगे और 80% लोग यहाँ के कार्यकर्ताओं को रोजगार दिलाएंगे।